स्त्री पर्याय में क्या दुख है? कई बेटियां पूछती हैं, महाराज ये कई लोग क्यों कहते रहते हैं स्त्री पर्याय का छेदन हो जाए, मैं तो बहुत अच्छी हूं, है ना। स्त्री पर्याय में तो लोग हमें बड़ा देखते हैं, हम बड़े सुंदर लगते हैं। तो ऐसा भी आज की बेटियों के अंदर एक भाव आता है। स्त्री पर्याय में क्या बुराई है? जो लोग कहते हैं स्त्री पर्याय नहीं मिलनी चाहिए, क्या सुन रहे हो? कितने लोग कहते हैं स्त्री पर्याय नहीं मिलनी चाहिए और स्त्री पर्याय मिलनी चाहिए? ऐसे भी बच्चे होते हैं। अब आप ये समझो कि ये स्त्री पर्याय से मुक्ति लेने का और बड़े बड़े कारण तो छोड़ो, हम आपको एक छोटा सा बात बताते हैं, है ना। मान लो आप पूजन विधान में बैठे, समझ आ रहा है, आपकी उस स्त्री पर्याय के कारण से आपके अंतराय कर्म ऐसे हो सकते हैं कि आप विधान में एक दिन बैठ पाए, 2 दिन बैठ पाए और बाद में बैठ ही ना पाए। समझ में आ रहा है? ये सबसे बड़ा। और दूसरी बात है तो छोड़ो, शास्त्र की बात है, मोक्ष की बात है, निर्जरा की बात है, छोड़ो। एक सामान्य बात कि अगर हम कोई पूजा विधान, कोई बड़े अनुष्ठान में अगर हम संलग्न होते हैं और इस तरह की हमारी स्त्री पर्याय रहती है, तो उस स्त्री पर्याय के कारण से हमें वो विधान आदि बीच में भी छोड़ने पड़ जाते हैं। इसलिए हमें ये भाव करना चाहिए कि ये स्त्री पर्याय बहुत अच्छी पर्याय नहीं है, प्रशस्त वेद नहीं माना जाता है। हमें इस स्त्री पर्याय में आसक्त नहीं होना है। अगर स्त्री पर्याय में आप मोहित होकर के, आसक्त होकर के अपने मन के अंदर राग भाव की वृद्धि करेंगे तो आपको हमेशा स्त्री संबंधी जो अनेक कष्ट होते हैं वो उठाने पड़ेंगे। समझ आ रहा है? आप अगर कभी देखोगे स्त्रियों के लिए कष्ट, तो कितने कष्ट होते हैं। स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा कष्ट अपने घर में कुछ दिनों तक रहना, फिर दूसरे के घर में जाना। अगर देखो तो कितना बड़ा कष्ट है। समझ में आ रहा है? पहले एक अपने घर में अपने तरीके से रहना, फिर दूसरे के घर में जाकर के एडजस्ट करना। स्त्रियों के लिए तरह तरह के कष्ट आप देखोगे। आप चारों ओर देखो करो, सोचा करो कि अगर किसी का विवाह देर से हुआ तो दिक्कत, विवाह हो गया, विवाह होने के बाद में पुत्र नहीं होता, पुत्री नहीं होती, आदमी स्त्री की तरफ देखता है। समझ आ रहा है? पुरुष पर कभी आरोप नहीं लगते हैं, किस पर लगते हैं? हाँ। और कभी अगर गर्भ धारण नहीं हुआ तो स्त्री के लिए देखा जाता है, गर्भ धारण हो गया, गर्भ पूरा नहीं रहा तो स्त्री की ओर देखा जाता है। समझ आ रहा है? ये सब स्त्री जाति के कष्ट हैं। स्त्री के लिए जब गर्भ हो गया, बच्चे का जन्म होता है, प्रसूति का कष्ट होता है, अनेक तरह के कष्ट स्त्री पर्याय में भोगने पड़ते हैं। और इसी कारण से यह स्त्री पर्याय अच्छी नहीं मानी जाती कि अगर स्त्रियां अपने इस प्रकार के मोह में पड़ करके अज्ञानता से ऐसे भाव करेंगी कि मेरे लिए स्त्री पर्याय अच्छी है, तो आप कभी भी मोक्ष पुरुषार्थ करने के योग्य नहीं बन सकेंगी। क्योंकि मोक्ष पुरुषार्थ तभी बनता है जब हम पुरुष पर्याय को प्राप्त हों, तभी आप मुनि धर्म का जीवन जी पाएंगे, तभी आप कभी महाव्रतों को अंगीकार कर पाएंगे, तभी आप कभी ये कर्मों की निर्जरा आदि कर पाएंगे। और इस तरह की पर्याय को अगर हम अच्छा मानेंगे तो हमारे लिए ये पर्याय के मोह से हमें यही पर्याय मिलती रहेगी। इसलिए कभी भी किसी भी स्त्री को ये सोचना नहीं चाहिए कि हमें जन्म जन्म में ऐसी स्त्री पर्याय मिलती रहे, चाहे कितना ही अच्छा विवाह हो जाए, चाहे कितना ही अच्छा पति मिल जाए, चाहे कितना ही अच्छा घर मिल जाए, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें जन्म जन्म में ऐसी स्त्री पर्याय मिलती रहे। स्त्री पर्याय हमें किन किन कारणों से मिलता है और हम ऐसा क्या पुण्य करें कि हम इसका छेदन कर सके, कृपया विस्तार से बताइए। स्त्री पर्याय का सबसे बड़ा है कि हमारे परिणामों में निष्कपटता होना चाहिए। मन में छल कपट होता है। 2 चीजों से स्त्री पर्याय है, पूजवर पूजपाल स्वामी ने। दूसरों की गुप्त बातें जानने की रुचि रखना, हमें इसकी गुप्त बात पता चले, हमें इसके अंदर की बात पता चले। तो इस प्रकार दूसरों की गुप्त बातें जानने के लिए जिनकी रुचि रहती है वे स्त्री पर्याय से मुक्ति नहीं हो सकती। पुरुष यदि इन बातों में रुचि रखता है तो मर के स्त्री बनेगा। सबसे बड़ा कारण है दूसरों की गुप्त बातें। जैसे किसी के परिवार में, इसके परिवार में सास बहू में कैसे बनती है वो सुनना,
महिलाओं में सबसे बड़ी आदत होती है दूसरे की घर की बातों को सुनने। सासू यदि अपनी सहेली को अपनी बहू की बुराई सुनाए तो दोनों सासुएं क्या सुनती है, महाराज आ जाए चाहे कोई आ जाए। अब ये है, अब देखना जो सुना रही है उसको नहीं, जो दूसरे के घर की अपने घर के अंदर की बातें सुन रही है रुचि पूर्वक, उसको उस समय स्त्री वेद का बंद हो रहा है। क्यों जानना चाहते तुम दूसरे की गुप्त बातें? यदि तुम्हें जनाना होता तो तुमसे छुपाते क्यों? तुमसे छुपाना बता रहा है कि वो तुम्हें जनाना नहीं चाहते। तो जब जब हमारे मन में रुचि हो कि हमें दूसरों की कमियां पता चले, दूसरों की गुप्त बातें पता चले और उनके प्रति गुप्त बातें जानने के लिए जो उपयोग लगाना, उस समय स्त्री वेद का बंद होता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे। और स्त्री वेद का जो बंद होता है नियम से दूसरे गुण स्थान तक होता है, दूसरा तो होता ही नहीं आज। यानी जिस समय व्यक्ति दूसरों की गुप्त बातें जानना चाह रहा है और उसके दोष निकालने के लिए नीचे समझ लेना, उस समय वो मिथ्या दृष्टि है और स्त्री वेद का बंद कर रहा है। दूसरों को भड़ाने की बात करना, श्रृंगार में ज्यादा रुचि लेना, ज्यादा रुचि लेना, ये से कुछ कारण ऐसे हैं जिनसे यदि इनसे बच जाता है, व्यक्ति सोचता है नहीं मैं किसी की गुप्त बातें जानने से मुझे क्या लेना देना है, मैं क्यों अपना समय खराब करूं, मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई सुनाए भी तो सुने नहीं, तो समझ लेना चाहिए वह स्त्री नहीं पुरुष वेद का बंद कर रहा है, पुरुष वेद का बंद। और सम्यक दर्शन भी है, तो स्त्री पर्याय के कार्यों में अपनी रुचि नहीं दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं तो मैं उतार के भी जानता हूं। हाँ, तुम कहा महाराज जी क्या कर लोगे आप, मेरे से मत भिड़ना, मैं क्या कर लेता हूं। एक छोकरे ने मुझे चुनौती दी, हाँ कहने दो महाराज। माने कहा बेटा मैं तो तेरे हाथ का गंदूदक लूंगा, भोजन नहीं करूंगी। तो माँ मैं तो नहीं जाऊंगा गंदूदक लेने, तो कल मरे तो आज मर जा। माँ घबरा गई, वो मेरी बातों में तो आ गई और नियम ले लिया। अब वो माँ कहती है, वो बेटे ने कह दिया मर जाए, माँ तू मरे तो मर जा, मैं अभिषेक करने नहीं जाऊंगा। माँ आ गई, बेटा महाराज जी बेटे ने तो ये कह दिया और अब मैंने भी कह दिया जब तक तू गंदोदक नहीं लाएगा मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। और महाराज जी बेटा बहुत जल्दी, अब तो मैं मरूंगी। मैंने कहा नहीं मरूंगी, चिंता मत करना। मैंने कहा तुम्हारे नाम से जायदाद कुछ है कि नहीं? बोले महाराज जी मकान मेरी नाम है और दुकान भी मेरे नाम है, उसने बहुत संपत्ति के नाम। मैंने बस अब हो जाएगा काम। यथार्थ घटना, मैंने वकील बुलवाया, स्टाम्प होता है ना, स्टाम्प बुलाया और लिखो इस पे कि मैं अपनी वसीयत उसी को दूंगी जो बेटा मुझे प्रतिदिन गंदोदक ला के देगा। आजकल के बेटा पढ़े लिखे, मैंने कहा साझी नहीं देगा, ये तो धमकी है। और पूरी लिखवा करके, और मैंने कहा ओरिजिनल यही रख जाना, फोटो कॉपी लेना, फाड़ देगा तो बेटा क्या बात है। मैंने तो उसी कह दिया बेटा मेरे मकान मेरी दुकान सब मैंने लिख दी है, जो मुझे गंदोदक देगा हम उसी को वसीयत लिखेंगे। कल प्रवचन सभा में ये घोषणा होगी। तू तो देगा ही नहीं बेटा, तूने तो नियम ही ले लिया, तू तो देगा ही नहीं। इसलिए क्योंकि माँ जाके चुपचाप कर दी। बोले माँ आजकल तो कुछ भी नहीं बोल रही है। बोले बेटा कोई बात नहीं, तेरे समय नहीं है, फुर्सत नहीं है, पर मैंने इंतजाम कर लिया। तो माँ मैं तो अकेले ही बेटा हूँ, कौन सा बेटा आ गया? नहीं नहीं, महाराज के बाद बहुत सारे बेटे मिलते हैं, उनके यहाँ मॉल है मॉल। माँ ये क्या कर रही है आप? ये बेटा देख ले, पढ़ ले, फाड़ मत देना, ओरिजिनल कापी वही रखिए। उसने पढ़ा, ये तो वकील की भाषा है। माँ ये तो साची हो गई। बोले मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, कल सारी संपत्ति उसी के नाम, बस दस्तखत होना बाकी है। कल दस्तखत होंगे, वकील का इंतजाम कर लिया, सब कर लिया।
कल प्रवचन सभा में ये होगा। मां ऐसा करोगी तो मुझे उम्मीद नहीं थी, आप ऐसा करोगे उम्मीद नहीं थी, आपने मुझे पैदा किया है। और वो तो मां ऐसा मत करो, आप महाराज की बातों में मत आओ। बोले बेटा गुरु तो गुरु होता है। अभी तक मैं मोह में थी, अभी तक मैं मोह में थी, जानती नहीं थी, अब तो यही होगा। मां ऐसा मत करो, देखो फिर क्या बचेगा हमारे पास। बोले बेटा मैं क्या करूं, मैंने गंधोदक का नियम ले लिया है, तो अब या तो फिर मैं मरूं, यदि मैं या तो मैं मरूं और या नियम टूटेगा, तो नियम तो तोड़ूंगी नहीं। अब मैं यही है कि मरूं मैं तेरे लिए। तो वो छोकरा बोले ही नहीं कि नहीं मम्मी मरना मत। क्यों रे, तू क्या चाह रहा है इसका अर्थ? मरूंगी नहीं बेटा अब मैं। क्यों मरूं? खूब समझा, रात में खूब वो सोया ही नहीं छोकरा। फिर मम्मी ऐसा मत करो, बोले ये तो होगा। सुबह निगरानी में था, मैं भी रात भर जगता रहा, केस तो अपनी था। सुबह माँ के साथ धोती दुपट्टा पहन के मंदिर में आ गया, मैं शांत रहा और मैंने देखा ये तो वही आ गया, और वो मुझे घूर के यूं देख रहा, वो यही बाबा है, यही इसने बिगाड़ा है मेरी मम्मी को। और मैं मुस्कुरा रहा हूं, तुक्का सही बेटा। और वो अभिषेक कर, बेटा ये स्टाम्प फटेगा नहीं, जिस दिन गंधोदक नहीं उसी दिन वो आने लगा। मुझे बद्दुआओं का कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। खूब घूरा उसने, मैंने कहा घूर बेटा। आज वो 1 साल उसने अभिषेक किया मजबूरी में, उसके बाद आकर रो पड़ा। बोले महाराज जी आपका और हमारा कौन से जन्म का संबंध है? मैंने कहा मतलब मेरा तो कोई संबंध ही नहीं है। नहीं जरूर है, आप मेरे लिए इतने नीचे उतर गए, आप हम लोगों को उठाने के लिए इतने नीचे उतर गए, स्टाम्प मंगवा लिए, वकील बुला लिया, माँ को समझा दिया। महाराज इतने नीचे आप उतर सकते हो हम लोगों के लिए, ये मैं अभिभूत हूं। आज मैं धन्य हो गया। महाराज आप नहीं उतरते हमारा कल्याण नहीं होता। मैंने कही बद्दुआएं? बोले महाराज बद्दुआएं नहीं, जन्म जन्म तक अब आपका एहसान मानूंगा। इतना शाबाश कर लेना। मेरी आरिका बनने की ताकत है नहीं तो फिर शादी क्यों कर रही हो? बोले कल के दिन अभी तक तो पिताजी गंधोदक देते थे, पिताजी के मरने के बाद पुरुष अभिषेक करता है, तो मुझे जवानी में भी पति के हाथ का गंधोदक मिलता रहे। जो कुछ भी तुम्हारा है, जो कुछ भी तुम पाप किए उसका हिसाब मैं नहीं मांग रहा हूं, बस तुम्हारा एक दृष्टिकोण बदल दो। शादी किस लिए की? जो तुम्हारे और हो वो पर्पल नहीं, एक हमारा एक टाइटल, मुख्य टाइटल, मस्ट एंड मस्ट। मैंने अभिषेक का गंधोदक मुझे पुरुष लाकर दे, इसलिए मैंने गंधोदक के लिए शादी की है। प्रत्येक नारी अपने पति से जो भी वचन लेवे, तुम लोग क्या क्या करते हो वो हमने सुना है, पक्का नहीं है, सुनते हैं कि जिसकी शादी तय हो जाती है फिर मोबाइल खाली नहीं रहता। फिर एक कंपनियों की कमाई बताते उन्हीं से होती है सबसे ज्यादा, क्योंकि उनमें घंटे 2 घंटे कुछ पता नहीं चलता। क्या करते हो बात है मत बताना, पूछूंगा नहीं, मैं पूछूंगा नहीं, मैं सुनूंगा नहीं, तुम बताना नहीं। बस उसमें एक बात जोड़ दो मेरी। सब कहते होगे शादी के बाद तुम मुझे ऐसा करना, मुझे ये घुमाना, ये देना, ये लेना, वो सब कोई होता नहीं। बस उसमें एक बात कर देना,
कर दोगे? एक बात कर देना, मेरी कोई मांग नहीं है, मेरी कोई मांग नहीं है, मुझे कुछ मत देना, मैं गरीबी गुजार लूंगी। मैं जिस गुरु की चेली हूँ, बस शादी करने का मन है, प्रतिदिन मुझे भगवान का गंदोदक ला के दे देना, बस कुछ। कोई कठिन तो नहीं बताया मैंने? बोलो ना, बस गंदोदक ला के दे देना, बस इसी में मैं समझ लूंगा कि मुझे 3 लोक का राजा मिला है, प्रतिदिन गंदोदक ला के देना। जाओ, तुम्हारे शादी के जितने भी तुम्हें गलत कार्य, तुम्हें आराम परिग्रह सब करना पड़ा, सब माफ है, क्योंकि माँ दृष्टि बदल दी कि मुझे गंदोदक मिलना। जिनकी शादी हो गई है वे आज से सुधार लें। साल भर में एक दिन सालगिरह आती है ना, सालगिरह, शादी, उस दिन हंगामा शुरू। आई एम सॉरी प्लीज, उस समय मैंने बहुत मांगे की थी, मैं भूल गया था। आज हमारे गुरु रूपी वकील ने हमें एक सलाह दिए, अब तो वो होगी तो अगली सालगिरह मनेगी, नहीं तो डाइवर्स। कुछ नहीं चाहिए, मांगो, ऐसी चीज मांगो, गंदोदक दीजिए, क्योंकि मैंने जो पर्याय पाई है उस पर्याय में मैं अभिषेक नहीं कर सकती हूँ, इसलिए आप मेरे साधर्मी हैं, आप मेरे साथी हैं। जो धर्म मैं नहीं कर पाऊँ वो आप करिए, और आपका किया हुआ मेरा किया हुआ, इतना सा हंगामा तुम लोग घर में खड़ा कर दो, और जो अपने पति से यह कार्य करवा लेगी, अंगली भव की पर्याय, स्त्री पर्याय, लास्ट अंतिम पुरुष। बस ये कराए, हर नारी हमें गंदोदक चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जितने दुख हम सब झेल लेंगे खुशी खुशी। मात यदि गुरु की बात में मानना है तो आज हर घर में एक ही मांग की जाए, कोई मांग नहीं, धन की नहीं, दौलत की नहीं, घूमने की नहीं, कुछ नहीं, एक ही बात, मुझे प्रतिदिन जिनेंद्र देव का 2 बूंद गंदोदक दे दो, इसके अलावा मुझे कोई मांग नहीं है। घर की हर नारी यदि ये मांग शुरू कर दे, बोलो घर का क्या होगा? कोई कठिन बताया हो तो बोलो, खर्चा पानी तो नहीं बताया। और इतने में तुम्हारी स्त्री पर्याय छूट जाएगी, इतने से बात। एक प्रश्न का जवाब हम और दे देते हैं। स्त्री वर्ग जो है, यदि वो शांति पूर्वक और बहुत सारे काम ना करते हुए सिर्फ दोनों आंखों से भगवान जिनेंद्र देव का और मन में उत्साह और प्रसन्नता के साथ हाथ जोड़कर या ताली बजाते हुए अभिषेक देखेंगी, तो वो ऐसे पुण्य कर्म का अर्जन करती हैं जो पुण्य कर्म आगे चल करके स्त्री पर्याय को छेद करने का निमित्त मिला देता है। स्त्री पर्याय छेदने के लिए सबसे प्रबल निमित्त है आरिका बनना। हम समझ गए आप लोग सागर वाले, इसीलिए आचार्य परमेश ने लिखा, देखो गढ़नी आरिका सौम्य नंदिनी माता जी का संग सागर जाएगा। वहां की सारी स्त्रियां एक ही बात, सारी श्राविकाएं एक ही बात कहना चाहती हैं, माता जी गलती हमारी नहीं आपकी है, आपकी गलती है कि आप आज से 20 साल पहले नहीं आई, 20-25 साल पहले आई होती तो हम सब आरिका ही बन जाते। सच में हम लेट आई, हमारी गलती। अब आरिका नहीं श्राविका बन गए हैं, तो अब ऐसा मार्ग बताओ जो आचार्य ने लिखा हो कि आगे चल करके पुरुष पर्याय मिले और निर्वाण की प्राप्ति हो जाए, स्त्री पर्याय पुनः पुनः ना मिले, तो स्त्री पर्याय को छेदने की निमित्त का पुण्य का अर्जन किससे हो सकता है? भगवान जिनेंद्र देव का अभिषेक श्रद्धा विनय उत्साह के साथ देखने से, ना कि कान से अभिषेक, मुख से पूजन, कान में चुगली और हाथ से द्रव्य। और पुरुष वर्ग के लिए भी उन्हें तो स्त्री पर्याय छिद गई क्या? अभी मिली नहीं है, इसका ये आशय बिल्कुल भी नहीं है कि आगे नहीं मिलेगी। इसलिए कोई बात नहीं,
ये इस विषय को बाद में कई विस्तार से समझाएंगे, लेकिन ध्यान रखना स्त्री पर्याय का छेद किए बिना शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती और संसार का हर प्राणी हर कार्य सिर्फ सुख प्राप्ति के लिए करता है। आज आपका समय पूर्ण हुआ। आज के क्लास को अपन यही विराम देते हैं। आप सभी भव्य जीवों का मंगल हो, कल्याण हो, शुभ हो। इन्हीं भावों के साथ जय बोलिए परम श्रद्धेय गणनी आरिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की, परम पूज्य 105 आरिका सुयोग्य नंदिनी माता जी की जय, आरिका संघ की जय। आज की क्लास का विषय समझ में आया ना, एक परम सत्य मृत्यु। तो हमें अपनी मृत्यु को सुधारने के लिए क्रियाओं में बस थोड़ा सा परिवर्तन, मंदिर में 2 काम नहीं करने हैं और स्वयं को सही करना है। ठीक है ना? ने हाथ जोड़ के एक ही बात कही, गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन का। हमको